नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नारायण आपके सामने नीति एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट पर वीडियो सीरीज लाने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक करके बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको करवाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है रीजनिंग का अपने पास में, वो है कोडिंग डिकोडिंग। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग से संबंधित है और ये प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आता रहता है। तो सबसे पहले आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक के बारे में बात करेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इसका बेसिक देखना होगा। ये जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर बेस्ड होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन होते हैं। तो हम सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं कि सर इसका बेसिक क्या है, उसकी बात करते हैं। आपको क्या करना है, मैं यहाँ आपको बोर्ड पर लिखवाऊँगा, आपको वीडियो के साथ ही अपनी नोटबुक में नोट करना है और हम इसके बाद में अगले वीडियो के अंदर आपके लिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं वो लेकर के आएंगे। आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद में हम एक पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे। आपको उन सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। इसके बाद में अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर आपको और हम प्रोवाइड करवाएंगे चीज़ें जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ करके वो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो आपकी हम कंप्लीट हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका बेसिक करते हैं स्टार्ट। देखिए, इसके अंदर आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद बी, सी, डी, ऐसे करते 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 लास्ट में जेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको टोटल लेटर्स कितने हैं वो जानना आवश्यक है। कुल लेटर कितने हैं वो हमें जानने होंगे। अब देखते हैं, चलिए इसके अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं, 26 है। 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। इसके अंदर वॉवेल है वो 5 होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं वो 21 होते हैं, टोटल 26 हो जाते हैं। वो अपने काम की चीज़ें नहीं है, फिर भी यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। इसके अंदर ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो है ये क्या है, वॉवेल्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और कितने हैं ये, टोटल 5 स्वर है। ठीक है, इसके बाद में इसके अलावा जो भी बचे शेष जो भी है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। कितने हैं, 21, टोटल कितने हो गए, 26। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या है आगे इसके अंदर। देखो, हमें इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जैसे कोई भी लेटर है वो कौन से नंबर पर आता है, स्टार्टिंग से या फिर पीछे से कौन से नंबर पे आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी। जैसे मैं आपसे पूछूं ए कौन से नंबर पे आता है, तो ए आता है 1 नंबर पे। बी किस पर आता है, तो बी आता है 2 नंबर पे। बताओ, ए जो है वो आगे से तो 1 नंबर पे आता है, ये जो है वो पीछे से देखेंगे, पीछे से गिनेंगे, ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, तो पीछे से गिनते जाओगे गिनते जाओगे गिनते जाओगे तो पीछे से ये 26 नंबर पे आएगा। कौन से नंबर पे, 26 नंबर पे आएगा। जो आगे से 1 नंबर पे है, पीछे से 26 नंबर पर है। बी है जो आगे से 2 नंबर पे है, पीछे से ये जो बी है वो 25 नंबर पे है। कितने नंबर पर है, 25 नंबर पर। ये आप समझ गए ये बातें। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि ई जो है, ई आगे से 5 नंबर पे है, बताओ पीछे से कौन से नंबर पे है, तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है इसको निकालना। ठीक है, पीछे से चेक करना कि ये कौन से नंबर पे आता है पीछे से, तो इसका बहुत सिंपल है। आप आगे से नंबर जानते हो ना, आगे से कितना है, 5 है, इसको पीछे से देखना है ना,
ये पीछे से कौन से नंबर पे आता है, ये अगर आपको चेक करना है ई कितने नंबर पे आता है, तो आपको इसमें क्या करना है, 27 लेना है और उसमें से जो भी आगे से नंबर है उसको माइनस कर देना है। इसके बाद में ये आगे से 5 नंबर पे हैं, आगे से ई है वो 5 नंबर पे है, बताइए पीछे से कौन से नंबर पर है। ई आगे से 5 नंबर पे है तो ई है वो पीछे से कौन से नंबर पे है, तो 27 में से 5 घटा दो, आंसर क्या आएगा 22। तो पीछे से कौन से नंबर पे है, 22वें नंबर पे है। ठीक है, अब आगे ऐसे ही करना है आपको। 27 में से आगे वाला आगे से नंबर है वो माइनस करोगे तो पीछे से कितना नंबर है वो आ जाएगा। जब भी इसमें से माइनस नहीं करना, 27 में से करना है। जैसे इसमें देख लो, ये फर्स्ट वाला जो आपने किया था इसके अंदर, जैसे आगे से आपको पता है ए है वो 1 नंबर पे है, तो पीछे से चेक करना, तो अब क्या करोगे, 27 में से आगे वाला 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 26 है ना, 26 बस। तो आगे से नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, 27 माइनस सॉरी पीछे से नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, 27 माइनस आगे से कौन से नंबर पे आता है। ये एक छोटी सी बातें हैं, 27 में से घटाना है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमेशा 27 में से घटाना है, ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे की बात करते हैं, आगे कैसे रहेगा वो हम समझते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हमें या तो गिनना पड़ेगा कि ए है वो 1 नंबर पे आता है, डी है वो 4 नंबर पे आता है, एफ है वो 6 नंबर पे आता है। तो हम कुछ ट्रिक लगा के समझ लेते हैं। जैसे अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं एस कौन से नंबर पे आता है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4, तो मुश्किल पड़ेगा। हम कुछ चीज़ें ही समझ लेते हैं, कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई लेटर है वो आगे से कौन से नंबर पे आता है। तो लेट्स सी कुछ ट्रिक से देखते हैं। और जो भी ये ट्रिक लगा रहा हूँ मैं, ये आगे से नंबर बताएगा, कहाँ से, आगे से नंबर बताएगा। आपको आगे से पता है नंबर, तो पीछे से पता चल ही जाएगा कौन से नंबर पे आता है पीछे से, है ना। चलो देखो आगे इसके अंदर क्या है। जैसे सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा फर्स्ट, ए बी सी और डी हम एक साथ ही बोलते हैं हमेशा, ए बी सी डी हमेशा एक साथ बोलते हैं। इसका नंबर होता है 1 2 3 4। क्या नंबर होता है इसका, 1 2 3 4 ए बी सी डी। उसके बाद में दूसरा आपको ट्रिक याद रखना है, एक शब्द याद करो, इजोटी। इजोटी कौन सा शब्द याद करना है, इजोटी। इजोटी, EJOTY। ठीक है, इजोटी कौन से नंबर, इजोटी जो है इसके अंदर 5 का पहाड़ा छुपा हुआ है, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, कितने का पहाड़ा है ये, इजोटी के अंदर 5 का पहाड़ा है। ई है वो 5 नंबर पे आता है, जे है वो 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी है वो 20 पे और वाई है वो 25 पर आता है। ये बातें ध्यान रखनी है। ट्रिक नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब देखो आगे हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए, अब जैसे ई तो आपको याद हो ही गया होगा, एफ को याद कैसे करना है। तो एफ है, एफ का मतलब होता है फिक्स, फिक्स है 6, फिक्स है 6 मतलब 6 नंबर पे आता है। क्या आता है, एफ। एफ कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अब इसके बाद में यहाँ करवा देता हूँ मैं आपको चीजें, यहीं से स्टार्टिंग से 4 नंबर फिक्स हो गया 6। अब जी कैसे याद करेंगे सर हम, जी कैसे याद करेंगे, जी बहुत सिंपल तरीके से याद करेंगे। देखो जी के अंदर यहाँ पे ये क्या है, ये पीछे की तरफ क्या लग रहा है, ये 7 लग रहा है ना, जी के अंदर 7 लग रहा है, इसलिए कौन से नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे। जी को आप चेक करो, जी किस तरह से दिखता है, जी ऐसे दिखता है, ऐसे पीछे 7 दिख ही जाएगा इसके अंदर। अब देखो जी है वो कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। अब एच को देखना है, एच, एच ऐसे है, बीच में एक लाइन है,
आपने डिजिटल 8 लिखा हुआ देखा होगा। डिजिटल 8 है वो कैसे लिखा जाता है? इस टाइप से लाइनें होती है, क्या बन जाता है? ये 8 बन जाता है। तो एच में भी ये 2 लाइनें तो ऐड करनी है, ऊपर और नीचे। एच के अंदर 2 लाइनें ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? ये 8 बन जाता है। इसलिए एच है वो कौन से नंबर पे आता है? जैसे एच लिखा मैंने, 2 लाइनें ऐड कर लो, ये तो सर 8 बन गया, तो एच है वो 8 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। अब एच के बाद में आई को ऐसे याद रखना, आई नॉक्स। कैसे? आइनॉक्स। आइनॉक्स क्या है? तो आइनॉक्स मतलब 9। आइनॉक्स माने क्या होता है? 9। आइनॉक्स, एन आ रहा है ना इसके अंदर, तो आइनॉक्स कौन से पे आता है? 9 पे आता है। फिर आगे 7 नंबर की बात करते हैं। जे किस पे आता है? तो देख लो जी, ईजोटी के अंदर जे 10 नंबर पे आता है। ठीक है, के से याद रखना है किंग्स 11। के मतलब क्या? किंग्स 11 पंजाब की टीम है ना, किंग्स 11 मतलब के किस पर आता है? 11 पर आता है। फिर आप खुद दिखिएगा, मैं इस साइड होऊंगा तो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद के से एल। एल मतलब 12। आप 12 बोलो। 12 12 मतलब एल आता है 12 के अंदर। एल मतलब 12, 12 मतलब 12। ठीक है, उसके बाद एम। सर एम कैसे याद करेंगे? एम हमें कैसे पता चलेगा कौन से नंबर पे आता है? एम तो खुद बोल रहा है। एम को है ना आपको ऐसे घुमाना है 90 डिग्री। कितना घुमा दो? 90 डिग्री। क्या बन जाएगा सर? ये तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा तो आगे 1 लगा दो। कितना हो जाएगा? ये ऐसा बनते ही ये कितना हो जाएगा? 13। एम किस पे आता है? 13 पे आता है। एम का एक और भाई है, एम का भाई है डब्ल्यू। कौन है? डब्ल्यू। डब्ल्यू को 90 डिग्री से ऐसे घुमा दो, सॉरी वैसे ही घुमा दो, 3 ही बना दो इसको पहले की तरह, 90 डिग्री से घुमा दो। ठीक है, ऐसे ही घुमा दो 90 डिग्री से, ऐसे 3 बनाने के लिए ऐसे घुमा दो। डब्ल्यू को कैसे घुमाना है? ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा सर? ये तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो आगे 1 लगाया था यहाँ पे क्या लगा दो? 2। कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद में 9 पॉइंट तो हो गए। आप इन पॉइंट को पोज करके नोट भी करें, है ना, हमें तो वीडियो कंप्लीट करना पड़ेगा, रुकना नहीं है। ठीक है, एक देखो एन है ना, एन 14 पे आता है। एम याद रहेगा तो एन तो याद आ ही जाएगा आपको। एन 14 पे आता है। ठीक है, एम 13 पर आता है तो एन है वो 14 पर आता है। अब उसके बाद में ओ और पी। ओम प्रकाश नाम का कोई व्यक्ति है। ओम प्रकाश नाम का कोई व्यक्ति है और वो कितने साल का है? 15 या 16 साल का है। 15 और 16 ईयर्स का है। कौन? ओपी। ओपी कितने साल का है? 15 या 16 साल का है। ठीक है, इसके बाद फिर क्यों आता है? क्यों आता है? क्यों मतलब होता है क्वीन। क्यों मतलब क्या होता है? क्वीन। और क्वीन से हमें क्या खतरा है? खतरा मतलब 17। क्वीन से क्या है? खतरा है। किसको है? आपको, हमें नहीं। ठीक है, क्यों मतलब क्वीन, और क्वीन का मतलब क्या होता है? 17। ठीक है, उसके बाद आर क्या आता है? आर। आर कौन से पे आता है? कैसे याद करेंगे? देखो जी, आर का ये जो लाइन है ना, इसको ऐसे ले लो तो क्या बन जाएगा सर? ये तो ऐसा कुछ बन जाएगा। आर तो ऐसा था और आपने ऐसे जोड़ने का बोला, सर ये तो ऐसा बन गया। तो ये 8 दिख रहा है मुझे तो ये क्या है? 8 है। 8 पे तो एच आता है, डिजिटल 8 बन जाता है एच से। तो इसको बना दो, 8 बन गया तो इसके आगे लगा दो 1 और इसको कर दो 18। आर किस पे आता है? 18 पर, 18 पर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एस। क्या आता है? एस। एस को ध्यान से देखिए। एस में ये जो लाइन है ऐसे जो मुड़ करके आया है, इसको नीचे डॉट डॉट करके मिलाऊं तो क्या बन जाएगा सर? ये तो ऐसा बन जाएगा। ये तो हमें 9 दिखता है। कितना दिखता है? 9। लेकिन 9 पे तो
आइनॉक्स है ना, आइनॉक्स, आइनॉक्स के अंदर एन आ रहा है, एन मतलब 9। ठीक है, तो ये बना दो 19। कितना बन जाएगा? 19। 29 तो कर नहीं सकते क्योंकि लेटर ही 26 है। ठीक है, फिर उसके बाद में टी, टी सर कैसे याद करेंगे? तो टी तो बिल्कुल सिंपल है, T20 मैच होता है, तो T20 पे कौन सा है? टी है वो किस पर आता है? 20 पे आता है। ई जो टी में भी तो टी आ रहा है। ठीक है, कौन से नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। तो सर आगे अब तो देखो यू और वी क्या बन जाता है? युवा। क्या बन जाएगा? युवा, यूवी। यूवी मतलब युवा। युवा व्यक्ति कितने समय में युवा होता है? लगभग ऑलमोस्ट 21-22 साल की एज में व्यक्ति युवा होना स्टार्ट हो जाता है। किशोरावस्था के ठीक ऊपर की अवस्था है ये। ठीक है, युवा कब होता है व्यक्ति? 21-22 से होना स्टार्ट हो जाता है युवा। 21-22 मतलब वी किस पर आता है? 22 पर आता है। यू किस पर आता है? 21 पर आता है। W आपको बता ही दिया, W को घुमाना है 90 डिग्री हो जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 बन जाएगा तो आगे 2 लगा दो, 23 हो जाएगा। ये आगे से नंबर है, ये भी ध्यान रखना है। क्या लिखा है? ये सारे ट्रिक आगे से लागू होती है। ठीक है, तो सर हम पीछे से कैसे पता करेंगे? क्या पता करना है जी? 27 में से घटा देना है आगे वाले को। 27 में से आगे वाला घटाएंगे तो आंसर किसका आएगा? पीछे से नंबर कितना है उसका ही तो आएगा। 27 में से घटाना है, 26 में से नहीं घटाना है ना? नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद W हो गया, X, Y और Z। ये तो आराम से याद हो जाएंगे। X, Y, Z। X, Y, Z मतलब 24, 25, 26। 24, 25 और 26 ये तो याद हो ही जाना चाहिए। X मतलब 24 पे आता है, Y मतलब 25 पे आता है, Z मतलब 26 पर आता है। ये तो हमने जो लेटर्स है उनका आगे से क्रम क्या हो सकता था वो हमने जाना है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि किसका अपोनेंट क्या होता है। ठीक है, आगे हम ये करने वाले हैं, उसको रब करना है। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, हाँ, तो अब हमने अभी देखा है कि कोई भी लेटर है वो कौन से नंबर पे आता है स्टार्टिंग से, वो हम देख चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जैसे आगे से पहले नंबर पे ए है तो बताओ पीछे से पहले नंबर पे कौन है? तो जेड है। इसका मतलब ए और जेड एक दूसरे का ऑपोजिट है। ऐसे ऑपोजिट का मतलब ये होता है कि आगे से जो पहले नंबर पे हैं, ठीक है, और पीछे से जो पहले नंबर पे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाएंगे। आगे से दूसरे नंबर पे बी है, पीछे से दूसरे नंबर पे वाई है। आगे से तीसरे नंबर पे सी है, पीछे से तीसरे नंबर पे एक्स है। तो ये हम कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इससे पहले तो हमने ये सीखा है कि जैसे सी है आगे से तीसरे नंबर पे, पीछे से कौन से नंबर पे है? तो 27 - 3 कितना होता है? 24। पीछे से 24 नंबर पे है सी, वो तो हम सीख चुके हैं, आगे से नंबर याद कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे से फर्स्ट, पीछे से फर्स्ट, आगे से सेकंड, पीछे से सेकंड, आगे से 10वें नंबर पे और पीछे से 10वें नंबर पे कौन है, आगे से 13वें नंबर पे और पीछे से 13वें नंबर पे कौन है, ये हम देखने वाला है। ठीक है, तो वो अपोजिट एक दूसरे के, इनको हमें याद करना है। कैसे याद करेंगे वो देखो। आपको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, यहाँ बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और ये एम। ठीक है, अब देखो एम के बाद मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये पीछे से लिखा हमने, कंप्लीट हो गया। अब देखो ए आगे से पहले नंबर पे है, जेड पीछे से पहले नंबर पे है। आगे से यहाँ से गिनना है 1 2 3 4, पीछे से यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 ऐसे।
आगे से चौथे नंबर पे डी है, पीछे से चौथे नंबर पे डब्ल्यू है, तो इसका मतलब डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है। ये याद करना है अपने को। तो सर कैसे याद करेंगे, हर बार लिखना पड़ेगा? नहीं, हर बार लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रिक्स है, चीज़ें याद करनी है हमें। इसमें सबसे पहले इसको पढ़ना है आजा। ये क्या लिखा हुआ है? आजा। आजा मतलब ए जेड, आजा। ए जेड मतलब होता है आजा, आजा मतलब ए जेड। ठीक है, ये है बॉय। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बॉय। क्या है? बॉय। बॉय के अंदर ओ को छोड़ दो, बी वाई। बी और वाई एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसको याद करना है, बॉय बी वाई। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे क्या है। ठीक है, सी से इसको कैसे याद करेंगे सर? इसको याद करना है कोरेक्स। कोरेक्स जो दवाई आती है खांसी के लिए, कोरेक्स। सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है। ये है, इसको याद रखना है दूध वाला। कौन सा? दूध वाला। ठीक है, दूध वाला, डी डब्ल्यू, दूध वाला, डी डब्ल्यू। फिर आगे इसको सर कैसे याद करेंगे? ई और वी को, ईवी को इवनिंग से याद रखना है, इवनिंग। इवनिंग होता है, तो इसमें देखो स्टार्टिंग के दो लेटर क्या आ रहे हैं? ई और वी आ रहे हैं, इसका मतलब ई और वी एक दूसरे का ऑपोजिट है। पढ़ो इसको, आजा, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, ऐसे। फिर इवनिंग, फिर आएगा फ्यूल। क्या आएगा? एफ यू, क्या हो जाएगा? फ्यूल। फ्यूल में क्या आता है? एफ और यू एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये फ्यूल बन गया। इसके बाद में जीटी। जीटी कैसे याद रखेंगे? जीटी को जीटी याद रखना है, ग्रांड ट्रंक रोड है, हाईवे है, ग्रांड ट्रंक हाईवे है, उससे याद रखना है जीटी। जीटी, ग्रांड ट्रंक। ठीक है, उसके बाद एच एस। ये क्या है? एच एस मतलब हनी सिंह। कौन है ये? हनी सिंह। हनी सिंह अभी कम बैक कर रहा है, ठीक है, हमारी तरह। काला स्टार सॉन्ग आया है उसका, ठीक है, काला स्टार, सॉरी। हनी सिंह, हनी सिंह क्या है? एच एस, इसको हनी सिंह। उसके बाद में आई आर। आई और आर एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है, इसको कैसे याद करेंगे? इंडियन रेलवे। क्या याद करेंगे इसको? इंडियन रेलवे। आई आर मतलब इंडियन रेलवे, मतलब आई और आर एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद में ये जे क्यों सर कैसे याद करेंगे? तो जयपुर क्वीन, जयपुर महारानी। जे क्यों एक दूसरे के अपोजिट है, जयपुर क्वीन से याद रखना है। केपी, केपी मतलब काला पानी। काला पानी, काला पानी की सजा होती थी पहले। ठीक है, केपी मतलब क्या होता है? काला पानी। ठीक है सर, एलो कैसे याद करेंगे? एलो को याद करना है लव। लव में क्या आ रहा है? एलो आ रहा है, लव। ठीक है, एलो मतलब लव। इसको कैसे याद रखेंगे? मकान नंबर या फिर मन से याद कर लो। मन मतलब एम एन। ये याद हो गया, ये ऐसे याद करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। आजा हे जेड, आजा बॉय, कोरेक्स दूध वाला, इवनिंग फ्यूल, जीटी ग्रांड ट्रंक, एच एस मतलब हनी सिंह, ये इंडियन रेलवे, ये जयपुर क्वीन, काला पानी, लव, मन। ऐसे याद करना है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये चीज़ें हो गई बेसिक, बेसिक बातें कंप्लीट होती है इसकी। कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में आपको हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप हमसे ऐसे जुड़ सकते हैं और हम आपके लिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लेकर के आएंगे। और थैंक यू वेरी मच, और आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना चाहो तो कर लो। ठीक है, थैंक यू।